मेरे गोविंद से, मेरे कृष्ण से किसी ने कहा कि प्रभु आप अपना मन दे दीजिए। मेरे गोविंद ने कहा, मेरे कन्हैया ने कहा कि मन तो मेरा चोरी हो गया। भक्त ने पूछा कि आपका भी मन चोरी हो गया? हमने तो सुना है कि संसारियों का मन चोरी हो जाता है, लेकिन ये मन आपका कब चोरी हुआ? भक्तों ने कहा कि ये तो नहीं बता सकता कि कब चोरी हुआ, बस इतना बता सकता हूं कि चोर का नाम क्या है। किसने चुराया? हाँ हाँ ये पता है। मेरे गोविंद ने कहा, आभीर कन्या, एक कन्या ने मेरे मन को चुरा लिया है। किसकी बेटी है वो? आभीर कन्या, वो अहीर की बेटी है। अहीर की बेटी? कौन से अहीर की बेटी? बोले साहब, वह वृषभानु का नाम का जो अहीर है उसी की बेटी है श्री राधा, और उसने मेरे मन को चुरा लिया है। इसलिए भक्त से भगवान ने कहा कि देखो मेरा मन चोरी हो गया, इसलिए तुम मुझे सुमन दे दो। यही कारण है कि तुम सुमन चढ़ाते हो ना भगवान को, फूल। और सुमन का अर्थ होता है सज्जनों सुंदर मन, और मेरे गोविंद को सुंदर मन चाहिए। और भाई ये मन सुंदर कैसे होता है? मन सुंदर होने की पहचान क्या है? बोले जिसके मन में प्रेम भरा हो, जो भरा नहीं जो भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, बस प्रेम की धारा जिसके भीतर से प्रवाहित होती है, समझो कि उसी का मन सुमन है। और इसलिए जैसे ही भगवान ने कहा कि सुमन दे दो, तो भक्त ने कहा मैं नमन करता हूं। जब नमन करूंगा तभी तो सुमन समर्पित होगा। इसलिए हमें ना मन होना है, यानी बिना मन के होना है। बिना मन का तात्पर्य क्या है? ये मन भगवान को समर्पित कर देना है। और इसलिए महर्षि वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत का जब प्रारंभ किया तो नमन से प्रारंभ किया। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के महात्म का जो पहला श्लोक है सज्जनों, वह क्या है? पहले अध्याय का पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। नमन किया। और देखो नमन भी लोग दो कारणों से करते हैं। एक स्वार्थ के कारण व्यक्ति नमन करता है, और एक स्नेह के कारण व्यक्ति नमन करता है। आपका किसी से काम हो तब आप कहते हैं जयराम जी की बाबूजी। और देखो भाई, अगर आपको कोई रोज नमस्कार करे तो समझ जाना चाहिए कि इसका कुछ काम है। तो स्वार्थ के कारण लोग नमन करते हैं, और स्नेह के कारण लोग नमन करते हैं। जो ज्यादा नमन करे, बंगाली में एक कहावत है, कलकत्ता के लोग बोलते हैं, बंगाली में एक कहावत है कि अति भक्ति चोरे लक्षणम। ओति भक्ति, अति नहीं बोलते बंगाली लोग, ओति बोलते, ओति भक्ति चोरे लक्षणम। यानी ज्यादा नमन भी खतरनाक है। नमन नमन में फेर है, बहुत नमे नादान।
दगाबाज दूना नमे चित्ता चोर समान। ये नमन। तो इसलिए प्रथम श्लोक में नमन किया है महर्षि वादरायण ने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान के पहले स्वरूप की चर्चा की है। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सत चित और आनंद स्वरूप है परमात्मा। सत और चित और आनंद, सत्य ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण है परमात्मा। तो सच्चिदानंद रूप आए। अच्छा, सुंदर तो है, स्वरूप तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात है, इसका सामर्थ्य कैसा है, इसकी ताकत क्या है, ये करता क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय की सामर्थ्य है जिसमें, वही तो भगवान है। अच्छा ठीक है, स्वभाव कैसा है? बोले स्वभाव तापत्रय विनाशाय। स्वभाव क्या है? बोले इतने कृपालु हैं कि तीनों तापों को नष्ट कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय। और महाराज, तीनों तापों को दूर करने का मतलब है भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। इसलिए सामर्थ्य भी अच्छा है, स्वरूप भी अच्छा है और स्वभाव भी अच्छा है। तो क्या करें? बोले ऐसे उदार करुणा वर्णालय परमात्मा को हम नमन करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। और स्वरूप के परिचय में तीन बातें बताई, सतचित और आनंद, जिनका कभी सज्जनों अभाव होता ही नहीं। ऐसा शाश्वत है भगवान का स्वरूप। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा। तो इसलिए सत्य का कहीं अभाव होता ही नहीं, परमात्मा का कहीं अभाव होता ही नहीं है। तो बोले फिर अभाव नहीं है तो दिखाई क्यों नहीं देता? बोले बस आपके भाव का अभाव है। जब भीतर भाव पैदा हो जाएगा तो उसका अभाव भी दूर हो जाएगा। भाव को पैदा करो, भव सागर से पार हो जाओगे। देश काल दिस विदिशि हुमाही, कहऊ सो कहां जहां प्रभु नाही। ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर भगवान नहीं? इसलिए सर्वत्र है परमात्मा, सच्चिदानंद रूप आए हैं। और देखो, भगवान सत के अंश में कर्म होता है, चित्त के अंश में ज्ञान होता है और आनंद के अंश में भक्ति होती है। इसलिए तीन बातें हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। तो भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूप हैं। यानी भगवान के सप्त अंश से ज्ञान है, कर्म है, भगवान के चित अंश से ज्ञान है और भगवान के आनंद अंश से भक्ति है। इसलिए भक्ति, ज्ञान, कर्म अर्थात सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप है। और इस प्रकार से महाराज नमन किया है। तो सीधी सी बात है सज्जनों, कि प्रथम श्लोक में महर्षि वादरायण ने नमन किया है और आरंभ में नमस्कार किया है। यही हमारा संस्कार है। प्रारंभ में जब हम किसी से मिलते हैं तो नमस्कार करते हैं। नमस्कार क्यों? बोले ये हमारे संस्कार का परिचय है।
यही हमारा शिष्टाचार है, यही हमारा संस्कार है। इसलिए प्रारंभ में मेरे प्रभु का स्मरण करते हुए नमन किया है महर्षि वेदव्यास ने। श्री कृष्णाय वयम नुमः। और देखो, श्री कृष्णाय वयम नुमः क्यों कहा? बोले स्त्री माने राधा। स्त्री माने कौन? स्त्री माने राधा। जैसे आप वृंदावन जाते हैं, बांके बिहारी का दर्शन करते हैं, क्या है नाम? श्री बांके बिहारी लाल। तो बांके बिहारी केवल अकेले नहीं, श्री हैं साथ में, राधा है। तो श्री कृष्णाय वयम नुमः अर्थात राधा के साथ जो भगवान कृष्ण हैं उनको महर्षि वेदव्यास नमन करते हैं। इसलिए कृष्णाय नुमः नहीं कहा, श्री कृष्णाय नुमः कहा। जब आप कहते हैं भैया जय श्री कृष्ण, इसका मतलब है आप कहते हैं जय राधा कृष्ण। श्री राधा का बोध कराता है। और महाराज बोलिए श्री क्यों? बोले राधा का नाम लोगे तो श्याम पिघलता है, इसलिए पहले राधा श्री कहा। मानो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए स्त्री की कृपा आवश्यक है। कृष्ण को प्राप्त करने के लिए राधा की कृपा आवश्यक है।